रामलीला मतलब राम की लीला, और रामलीला में राम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उनके नाम से ही रामलीला की जाती है। अगर हम बात करें शिव नाटक क्लब की, शिव नाटक क्लब में राम की भूमिका गौरव भूसरी लगातार निभाते रहे हैं और 2019 तक इन्होंने राम की लीला निभाई और उसके बाद कनाडा चले गए थे और आज कनाडा से सिर्फ भगवान राम की भूमिका करने के लिए यहाँ रुद्रपुर पहुँचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। गौरव, राम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अगर राम की लीला की बात की जाए तो राम की ही लीला है और राम की महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाया जाता है, तो कैसा लगता है राम की भूमिका करते हुए? देखिए, अगर हम रोज़ की दिनचर्या देखें तो हर एक इंसान अपने किसी न किसी स्ट्रगल से डील कर रहा है। मतलब ऑलरेडी हम हमेशा एक मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी सारी लाइफ की जितने भी स्ट्रगल्स हैं उनके साथ बेस्ट तरीके से डील करना चाहिए। लेकिन अगर रामलीला एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू अगर आप कंप्लीट स्टोरी को अपनी लाइफ में उतारें तो आप सोचिए राम जी की लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स आई, कितनी प्रॉब्लम्स आई, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आजकल हमारी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, और हम उनको भी इतना बड़ा बना देते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए राम जी ने कितनी लाइफ में स्ट्रगल्स करी। अगर हम राम जी ने जो भी हमारे लिए मैसेज भेजा उसको अपनी लाइफ में उतारें तो जितनी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में उनमें बड़ी ईजिली डील कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी कहा कि मैं कनाडा से प्रभु श्री राम जी की रोल करने आया हूँ, तो मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझता, क्योंकि हम रामलीला के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमने अपनी ईगो को मारना है, हमने अपने अहंकार को मारना है, हमने अपनी मैं को मारना है, क्योंकि मैं के कारण ही रावण का विनाश हुआ था। और अगर मैं अपने अंदर ये अहंकार लाऊं कि मैं कनाडा से आया हूं और प्रभु श्री राम का रोल कर रहा हूं, तो मेरे अंदर एक मैं आती है, मेरे अंदर एक अहंकार आता है, तो मेरा फिर प्रभु श्री राम जी का रोल करने का, ये रामलीला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरे को एक्चुअल में जो मैसेज मैं पब्लिक को देना चाहता हूँ प्रभु श्री राम जी का रोल करके, वो सबसे पहले मुझे अपने जीवन में उतारना है। जब वो मेरे जीवन में अच्छे से उतरेगा तब मैं लोगों को एक सीख दे सकूँगा। गौरव, 2014 से लेकर 2019 तक लगातार आपने राम की भूमिका निर्वहन किया, फिर उसके बाद अब आप यहाँ पर आए इतने सालों के बाद, कैसा लग रहा है? क्योंकि इतने समय के बाद गैप रहा और गैप के बाद फिर आप भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। मैं 2014 से 2019 तक मैंने बहुत दिल से प्रभु श्री राम का रोल किया। मुझे एक डायलॉग याद है प्रभु श्री राम का, मुझे ब्राह्मण की आवश्यकता भी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही प्रभु राम जी की कृपा है। मैं कौन होता हूँ याद करने वाला, याद भी वो करवाते हैं। और 2019 में मैं जब कनाडा गया उसके बाद कोविड आ गया था, तो 2020-21 में प्रभु श्री राम की लीला हो नहीं पाई थी। 2022 में रामलीला हुई थी बट मैं आ नहीं सका था किसी कारणवश, और मैंने बहुत मिस करा। और मेरे फादर जो कि यहाँ के महामंत्री हैं शिव नाटक क्लब के, वो मेरे को थ्रू आउट जब तक ये रामलीला चलती रही 2022 में मेरे को वीडियो कॉल से दिखाते थे। मैं इतना मिस करता था कि इवन मैं जब ऑफिस में होता था तब भी मैं टाइम ढूंढता था कि मैं किसी तरह एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन कर लूँ, लीला देख लूँ किस तरह चल रही है, कैसी चल रही है। और जैसे ही 2023 आया मेरे को पहले से ही रेडी था कि मैंने प्रभु श्री राम का रोल करना है। मैंने अपने बॉस से जनवरी में ही बात कर ली थी कि मैंने भाई अक्टूबर में इस पर्टिकुलर डेट्स में प्रभु श्री राम का रोल करने जाना है। तो मैंने मेरे को पूरे साल में सिर्फ 2 वीक की छुट्टियां मिलती हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी अपने बॉस से अलॉटेड करवा ली थी। और हुआ क्या, जब मैं आने लगा मेरी फ़्लाइट जो थी वो 11 अक्टूबर की थी और मेरा रोल 14 अक्टूबर से था। लेकिन मैंने जब अपनी पुरानी वीडियोस अपने बॉस को दिखाई तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे 1 हफ़्ता एक्स्ट्रा दे दिया कि आप पहले जाओ, थोड़ा प्रिपेयर हो, थोड़ा रिलैक्स रहो, बिकॉज यहाँ पर दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ 9.5 घंटे का डिफरेंस है। तो उन्हें खुद कहा कि आप जाओ, अपना रूटीन सेट करो और उसके बाद अच्छे से रोल करो। तो यही प्रभु श्री राम की कृपा है कि उन्होंने दया करी, मैं थोड़ा पहले आया, फिर मैं रूटीन सेट करा और अब अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ जितना अच्छा कर सकता हूँ करता हूँ। गौरव, कहीं ना कहीं रामलीला आप करते हैं और खासकर 7 से 8 दिनों का जो दिन होता है, इस दौरान आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? क्योंकि एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और कहीं ना कहीं उसको जीवन में उतारने की ज़रूरत भी होती है, तो किस तरह से आप पूरा जो जीवन का निर्वहन है कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना होता, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ज़मीन पे सोना होता है। ये थोड़े बहुत रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो हमें मतलब रामलीला कमेटी ने बताए गए हैं कि आपको ये सब फॉलो करने हैं। और मैं मानता हूँ कि ये रूल्स के अलावा
जो प्रभु श्री राम की रोल के थ्रू मैं पब्लिक को एक मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे उन सब पर्टिकुलर विचारों को अपने जीवन में उतारना है। अगर उन विचारों को मैं अपने जीवन में नहीं उतारा तो वो रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना पॉजिटिव रह सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, किसी की बुराई नहीं करनी, हमेशा सत्य बोलना है, झूठ के हमेशा खिलाफत करनी है, और जितना अपने आप को बेटर कर सकता हूँ उतना बेटर करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा हमेशा ये भी रहता है कि ये नहीं कि सिर्फ जब 14 दिन की रामलीला कर रहे हैं तभी हमें ये पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना है, ये तभी अपने मन में पॉजिटिव विचार लाने हैं। जब हम रामलीला नहीं कर रहे तब भी हमें उन पर्टिकुलर विचारों को अपने मन में लाना है और उनको जितना इम्प्लीमेंट कर सके उतना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। गौरव, श्री राम को कहीं ना कहीं वीरता और त्याग का प्रतिरूप भी कहा जाता है, तो क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे इस रूप को लेकर? आप देखिए प्रभु श्री राम ने कितना स्ट्रगल करा, वो पर्टिकुलर स्ट्रगल्स, वो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी नहीं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें हम अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, उन्होंने जो एक मैसेज दिया, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपके फादर कहें कि ठीक है आप 14 साल के लिए आप जंगलों को चले जाओ, आजकल हम ये हमारे लिए सोच से भी परे है। और जैसे दशरथ जी ने उन्हें कहा कि आपको 14 वर्षों में इसी वेश में वन भ्रमण को जाना है, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट वो 14 वर्षों के लिए, अगर ये अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, तो अगर हम उन पर्टिकुलर विचारों को, उन पर्टिकुलर संदेश को अपने जीवन में उतारें तो हमारी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और प्रभु श्री राम ना सिर्फ वीरता, ना केवल आई वुड से कि भाई बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे या बहुत ज़्यादा भाई हमारे लिए तो प्रभु श्री राम भगवान हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मतलब मैं शब्दों में बयान